दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बकरा ईद उल जुहा की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हालांकि बधाई वाली इसमें कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये हम जो एक सेक्रीफाइस है उसका ये मेन सेलिब्रेशन होती है। तो सेक्रीफाइस की सेलिब्रेशन के ही एक जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर का मुद्दा। आर्टिकल 370 हमने हटा दिया है। कश्मीर को हमने डिवाइड करके उसमें एक यूनियन टेरिटरी बना दी है और उसको भी कह रहे हैं कि अस्थायी तौर पर हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। आफ्टर ऑल ये है क्या, मोदी जी ने किया क्या है? क्या ये अब खुशी की बात है कि हमें इसके लिए कुछ और विचार करना पड़ेगा खुशी के अलावा भी? तो देखिए, मुद्दा ये है कि ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारी एक टैक्टिकल रिट्रीट है। हमने अपना क्लेम जो पीओके पे था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे, उसको हमने अपने नेशनल हित को मद्देनजर रखते हुए छोड़ना उचित समझा है। और जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसपे हम काबिज हैं, उसी से हमने अब संतुष्टि करने का एक तरह से निर्णय कर लिया है। ये मोदी जी के जो एक्शन है उनका मीनिंग ये निकलता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे? तो फ्रेंड्स, ऐसे था कि अक्टूबर 26 1947 को जब महाराजा हरि सिंह, जो के उनके वंशज थे महाराजा गुलाब सिंह के, जिन्होंने 75 लाख रुपए में कश्मीर को खरीदा था अंग्रेजों से महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, तो उन्होंने ये निर्णय अल्टीमेटली कर लिया कि वो जो अपनी स्टेट है उसको एक्सीड कर देंगे इंडियन डोमिनियन के साथ। हमारे जिसको जो अभी प्रेजेंटली हमारा देश है इंडिया, दैट इज भारत, इसको एक्सीड कर देंगे, इसके साथ वो जुड़ जाएंगे। उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाई वो एक कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थी। उसमें हमें 3 सब्जेक्ट दिए गए थे, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस। ये 3 जो मुद्दे हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये तो पार्लियामेंट के अधीन आने थे। और जो बाकी के सारे हैं, रेजोल्यूटरी पावर, जो कि बाकी स्टेट्स में ऐसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट के पास रहती है, इसकी जो जम्मू कश्मीर के केस में उसको एक स्पेशल केस बनाते हुए 370 आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन रखते हुए जो रेजिड्यूरी पावर थी सारी सब्जेक्ट्स की, स्टेट सब्जेक्ट्स की, वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दे दी गई थी। अब वो कंडीशनल थी, कंडीशन हमने एब्रोगेट कर दिए हैं, कंडीशन हमने समझ लीजिए जैसे उनका वर्का ही पाड़ के रख दिया है हमने। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट किया था, तो उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही पीस आती है, पीस रिस्टोर होती है जम्मू कश्मीर में, हम एक रेफरेंडम कराएंगे और लोगों की जो विशेष होंगी, किसके साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है, उसी का मद्देनजर रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये सारी चीजें इतिहास हो चुकी हैं। इतिहास इसलिए कि अब तो हमने उनको छोड़ते हुए अपने जो एक सॉवरेन नेशन की जो फोर्स होती है, सॉवरेन नेशन की जो पावर होती है, जो उसका राइट होता है किसी और सॉवरेन स्टेट के ऊपर अटैक करके उसको अपने बीच में मिला लेना, हमने उसको यूज करते हुए कश्मीर को समझ लीजिए आप अपने बीच में मिला लिया। ये बात अगर तब नहीं हुई, 1947 में नहीं हुई, तो वो आज 2019 में जाके जब हमारी आंखों के सामने होनी थी, तो वो आज हो चुकी है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर को हमने जीत लिया है। इसी के साथ हमारा जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर का, वो हमने डाउनग्रेड किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो एक तरह से मान लीजिए जैसे प्रॉपर्टी डील्स में एग्रीमेंट टू सेल होता है, उसको वैसे मान लीजिए, हमने उसको खारिज करते हुए हमने ये कह दिया है कि हमने तो कश्मीर को जीत लिया। इसी तरह से जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जीत लिया, या चीन ने जैसे अक्साई चीन को जीत लिया, हमारा डाउनग्रेड हो गया है। लेकिन ये नेशनल हित में, फिर मैं कह रहा हूं, ये आप समझेंगे, आप पूछेंगे मेरे से कि ये कैसे, ये नेशनल हित में कैसे हो सकता है अगर हमने अपना क्लेम पीओके पे, अक्साई चीन पे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने किसी समझ लीजिए नेबरिंग कंट्री के साथ एट वॉर रहते हैं, चाहे वो डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड वॉर हो, तो जो हमारी पीस है और जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है वो कम होने लग जाती है। मोदी जी ने ये बड़ा सोच समझकर ये फैसला लिया है कि हम अपने जो नेबरिंग स्टेट है पाकिस्तान, अब उसके साथ हमारा कोई मेल नहीं है, उसके साथ जो हमारी लड़ाई है उसको खत्म किया जाए। जो एलओसी है अल्टीमेटली उसी को पीसफुल इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसे राजस्थान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो एलओसी थी कहलाई जाती, अब हम उसको भी बॉर्डर ही कहेंगे। ये थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, तो अपने आप ही जो हमारी मिलिट्री एक्शन है, कभी पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया, कभी और आगे, वो अपने आप से कम हो जाएगी और हमारी जो पीस है, प्रोस्पेरिटी है, वो बढ़ जाएगी और इसी तरह से पाकिस्तान को भी फायदा होगा।
दोनों देशों के ये जो मोदी जी का निर्णय है ये उनके हित में है और मैं मानता हूं कि मोदी जी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है, कड़ा फैसला लिया है। धन्यवाद। जय हिंद।